हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए। तो देखिए, आज जो अपन पढ़ रहे हैं सरल रेखा युग्म का लेक्चर नंबर 2। और अपनी बात हो रही है ना, इसको 3 से 4 घंटे में अपन कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे वाला कि कुछ कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा कुछ करने का। क्या आपने पहला लेक्चर देखा? देख लिया? अरे बहुत बढ़िया। तो आज अपन ये दूसरा लेक्चर जिसमें मैं सिखाऊंगा जो पहले लेक्चर में बातें की थी उनको कि अप्लाई कैसे करना है। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल अच्छे से। तो देखो बच्चे, और ऐसे लेक्चर में क्या है, अपना पूरा कंप्लीट सेटअप है कि अपन कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब ओवरऑल अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? पर प्रैक्टिस भी बिल्कुल करना चाहिए, तो उसके लिए अपन ने डीपीपी जिसमें इंक्लूड कर रखी है, जो लेक्चर के लास्ट में आपको मिलता है। और उसका सॉल्यूशन मतलब उसका डिस्कशन भी जरूरी है, तो उसके लिए लाइव क्लास होता है मंडे को 8:15 बजे। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करें। तैयार? बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले रेखा युग्म का कोणार्धक बताइए। ये कितनी रेखाएं हैं? ये बच्चे कितनी रेखाएं हैं? 2 रेखाएं। तो 2 रेखाएं हैं तो उनके कितने कोणार्धक आएंगे? 2। तो उन दोनों का कंबाइंड समीकरण जो आता है वो ये आता है। अब क्या सर हमें ये याद करना है? क्या सर हमें ये याद करना है? बिल्कुल याद करना है बच्चे। और इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसका याद ही रख लो। रेखा युग्म दिश का कोणार्धक ये होता है, दैट्स ऑल। कैसे? x² - y² अपॉन a - b xy/h। बस खत्म खत्म। हाँ, बाकी समझना है तो देखो 3-4 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, पर तीनों चारों ही थोड़े अच्छे तरीके, मतलब थोड़े बड़े ही होंगे। चलो मैं एक तरीके से बताता हूं आपको। पहली रेखा मान लेते हैं ये है ना, और दूसरी रेखा मान लेते हैं ये। तो इनका अब कोणार्धक लाना है, मेरे को कोणार्धक लाना है। तो कोणार्धक इधर कुछ होगा, मैं बाइसेक्टर इसकी बात कर रहा हूं। ये L2 थी, L1 L2 ये सब है, तो अपन इस बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। अब इस बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो देखो बच्चे कैसे ला सकते हो। और एक इधर भी आएगा, भाई 2 बाइसेक्टर आएंगे, तो इन दोनों कोणार्धकों का आपको समीकरण लाना है। समझ में आता है ना? अरे अपन ने पढ़ा था ना, 2 रेखाएं 2 कोणार्धक, 2 रेखाएं उनके 2 कोणार्धक निकालने सीखे थे क्या? तो पहला तरीका ऐसा हो सकता है कि आप इसको क्या मान लो, कुछ भी नहीं हो रहा तो इसको क्या मान लो, y बराबर m1x प्लस m1, y बराबर mx ही होगा ना। रसी तो होगा नहीं, मूल बिंदु से जा रही है। और ये क्या होगा, y बराबर m2x। तो ये 2 रेखाएं। अब इन दोनों रेखाओं के कोणार्धक लाने हैं, इस रेखा और इस रेखा के। तो रेखाओं को सही से लिखते हैं। पहली रेखा है m1x - y = 0, दूसरी रेखा है m2x - y = 0। इन 2 रेखाएं, इसको अपन अगर इसका कुछ नहीं हो रहा होगा तो इसको ऐसी 2 सरल रेखाएं मान लेंगे। अगर अपने पास इसका सीधा सीधा कुछ नहीं हो रहा होगा तो हमेशा याद रखे बच्चे, इसको 2 रेखाओं में ऐसे मान लेना। अब इनका कोणार्धक लाना है, इनका कोणार्धक लाना है। तो बताइए, और वैसे डायग्राम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहेगा इसका। तो भाई अपन क्या कर रहे हैं, इससे कितनी रेखाएं आएंगी? 2 रेखाएं। उन 2 रेखाओं के अपने को क्या लाने हैं? कोणार्धक लाने हैं। तो इन 2 रेखाओं के अपने को कोणार्धक लाने हैं। तो मैंने ये इसको ब्रेक कर लिया कि अच्छा इनको मान लेते हैं, ये है 2 रेखाएं। अरे मान लिया है मैंने भाई, ये 2 रेखाओं को ही दर्शाता है, इसलिए मैंने ऐसी मान ली। अब कोणार्धक लाना है तो बताओ क्या आएगा, m1x - y अपॉन √m1² + 1। ये होता है प्लस माइनस m2x - y अपॉन √m2² + 1। ये आएगा, ये अपना आएगा। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, उसके बाद अपने को इनको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये बहुत लेंदी चला जाता है। एक बार प्लस लेना आता है, पहला कोणार्धक आ जाएगा m1x - y अपॉन ये m1² + 1 = m2x - y अपॉन m2² + 1। ये आएगा। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो ये दोनों आएंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये देखो, चलो थोड़ा ध्यान से अच्छे से कर लेते हैं। मैं इनको एक साथ ही लिख देता हूं। अगर प्लस लोगे तो क्या आएगा, प्लस लोगे तो क्या आएगा, ये प्लस आएगा, पर इसको इधर लाके लिखेंगे तो ये आ जाएगा m2x - y अपॉन √, ये किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, m2² + 1।
ठीक है, माइनस लोगे तो क्या आएगा, माइनस लोगे तो क्या आएगा, जब इधर लाके लिखोगे m1x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस 3 लोगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो m2x माइनस वाई अपॉन m2 स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चे ये दो कौन अर्धक आ गए, ये दो कौन अर्धक आ गए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दो कौन अर्धक अपने पास आ गए। अब जब अपन इसको दोनों को गुणा करेंगे 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 करेंगे तो भयानक सा एक चीज आएगा, भयानक सा चीज कैसे आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर एक चीज आएगा। और इसमें जब अपन m1 प्लस m2 का वैल्यू जो देखा था, m1 प्लस m2 माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 a/b डालेंगे, तब वो सॉल्व हो हुआ कि ये समीकरण बनेगा। तो देख लो, अगर आप ऐसे करोगे तो कितना टाइम लगेगा, इसको और इसको गुणा करना है अच्छे से, a प्लस बी a माइनस बी से ही कर देंगे, गुणा करने के बाद इनका यूज करोगे तब जाके कुछ ऐसा समीकरण बनेगा। तो काफी लेंदी हो जाना है, काफी लेंदी हो जाना है, प्रोसेस ही है बच्चे। और बहुत से बच्चों का अभी भी नहीं आंसर आएगा, और शायद मैं भी अभी करूँ ना तो 2-3 मिनट और लग दें, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा, यहीं छोड़ रहा हूं। इसको और इसको गुणा करेंगे और इन दो का यूज करेंगे, इन दो का यूज करेंगे, तब अपना आंसर ये आएगा। सर हमारा नहीं आया, बच्चे 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन करो, ध्यान से करो, बहुत ध्यान से करो, आएगा ही आएगा। और नहीं आए तो फिर ये समझ में आ जाना चाहिए अपने को कि ये सूत्र याद करना ही करना है और हमेशा ही याद करना है, और वैसे भी याद तो करना ही करना है, पर ये प्रूफ में ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना लेंदी हो रहा है। बाकी हाँ, दूसरा मेथड मैं बता सकता हूं, उससे थोड़ा सा इजी आ जाएगा, पर बच्चे उसको कनेक्ट कम ही कर पाते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं, आराम से वैसे हो जाएगा, ध्यान से रखते रहना। मैंने मान लिया इसका θ1 है, इसका θ2, दो लाइनें क्या, θ1 θ2, और इसका मैंने मान लिया ये अल्फा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा बच्चे, अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, तो अगर आप अल्फा का वैल्यू निकालने जाओगे ना, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा का वैल्यू आएगा आपका, अल्फा का वैल्यू आएगा θ1 प्लस θ2/2। अगर आप अल्फा निकालोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगा। ये क्यों आएगा, तो इसको तो मैं ध्यान से समझा सकते हैं। दसो अल्फा का वैल्यू आएगा क्योंकि ये कौन कितना है, ये कौन कितना है, θ2 माइनस θ1, ये है θ2 माइनस θ1, और इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1/2, तो ये आधा हो जाएगा। अब अल्फा का मान क्या आएगा, दिस θ1 प्लस दिस, तो ये वाला वैल्यू। बाकी तो देखो ना ये बीच का है तो इसलिए ये आ जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हो 2α इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, और इसमें दोनों तरफ 10 ले लोगे, 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 तो ये आ जाएगा कुछ। तो 10 2α को लिख देना, 10α 10α अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, और ये क्या कर देना 10 θ1 प्लस 10 θ2 और अपॉन 1 माइनस 10 θ1 10 θ2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या? देखो ध्यान से देखो, ये आया, इसके बाद मैंने 10 ले लिया, ये लिखा। अब यहाँ पे 10α क्या होगा, इस वाली लाइन पे कोई पॉइंट मान ले xy, इस वाली लाइन पे कोई पॉइंट मान ले, तो 10α तो इसकी ढाल है क्या, इस वाली लाइन की ढाल ही है ना 10α, तो 10α इसकी ढाल है, इसलिए उसको लिख सकते हैं 2y/x अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, m1 प्लस m2 है क्या बच्चे, अरे ये m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का वैल्यू हो रहा माइनस का 2h/b और m1 इंटू, और ये 1 माइनस m1 m2, तो ये बाई b। थोड़ा सा अच्छे से करेंगे इसका, देखो तो ये आ जाएगा 2xy, इसको थोड़ा ध्यान से लिखोगे तो ये आ जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो वो आ जाएगा 2h अपॉन b माइनस ar है, पर वो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस b, 2 से 2 कट जाएगा, तो देखो xy बाई एच अपॉन एक्स वाई माइनस, तो यहां से आ जाएगा xy बाई एच इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए माइनस बी। तो ये यहां से आराम से प्रूफ आ सकता है, पर ये बच्चे खुद से नहीं कर पाते हैं। ये वाला जो मैंने प्रूफ बताया है ये बच्चे खुद से नहीं कर पाएंगे,
तो मोस्टली बाकी देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। अच्छा अच्छा, टेन अल्फा की जगह सर ने वाई बाई एक्स लिखा है, और क्योंकि वो वाई बाई एक्स ही होता है ना, अरे टेन अल्फा स्लोप तो वाई बाई एक्स होता है, तो इसलिए वाई बाई एक्स लिखा और इधर का वैल्यू रखा, तो सीधा सीधा आ जा रहा है, तो इसलिए ये आ जाएगा। पर इस मेथड से चले जाओगे, इस मेथड से चले जाओगे तो बहुत लंबा फंस जाओगे, काफी लंबा हो जाएगा। और भी एक तरीका है, उससे भी अपन कर सकते हैं, पर बच्चे ध्यान से सुन, काम किससे होगा, इससे। काम किससे होगा, इससे। तो इसलिए ध्यान से देख लो, रेखा युग्म दिस का कोणार्धक, रेखा युग्म दिस का कोणार्धक दिस। क्या ये बात क्लियर है? तो क्या ये बात क्लियर है? अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या तैयार हैं आप? नेक्स्ट लास्ट वाला लेक्चर देख लो एक बार ध्यान से, देख लिया वो? तो अब बच्चे बहुत गजब गजब के क्वेश्चन देखिए। पहला एकदम फॉर्मूला, दो फॉर्मूले जो सीखे उन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन है। रेखा एवं दिश के लिए याद करें, रेखाओं के बीच कोण। तो रेखाओं के बीच कोण का लिए सूत्र पढ़ा था अपन ने, टेन थीटा या टेन अल्फा, जो भी पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स √h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। ये सूत्र पढ़ा था और सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। सबको याद है तो बोलिए बच्चे, टेन थीटा बराबर 2 टाइम्स h का मान एक्स वाई के गुणांक का आधा। अरे एक्स वाई के गुणांक का कितना होता है? आधा। h कितना होता है? एक्स वाई के गुणांक का आधा, तो h स्क्वायर माइनस A इंटू बी। अरे बच्चे वैल्यू तो निकाल सकते हो, अपॉन A प्लस बी, अपॉन A प्लस बी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बच्चे? क्या बात क्लियर है? अरे सीधा सीधा वैल्यू रखा है। अरे पता नहीं यार, 2h का वैल्यू -7, 2h का वैल्यू ये। हाँ बिल्कुल, अरे सर क्या बात कर रहे हो। हाँ तो देखिए बच्चे, ये कितना हो जाएगा? 49/4 माइनस 6 अपॉन 5। तो ये अपना ऐसा आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, और बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे, देखो ये होगा 5/2, तो इससे 2 कट जाएगा, ये बना जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या आप बता सकते हो मुझे ये इतना ही आ रहा है? क्या आप मुझे ये बता सकते हो? तो ये पाई/4 आया। दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है? पाई/4। एक कोण ये है, तो दूसरा क्या होगा बच्चे? पाई माइनस थीटा भी होगा क्या? तो ये आ जाएगा 3π/4। तो इसलिए रेखाओं के बीच में कोण के आगे दो, एक पाई/4, एक 3π/4। क्या ये बिल्कुल फॉर्मूला आप लगा पाए? बहुत बढ़िया। अब कोणार्धक, रेखाओं का कोणार्धक, तो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोणार्धक सीधा कोणार्धक सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन A माइनस बी, एक्स वाई बाई एच। ए और बी का वैल्यू यहां से रख देते हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू 2 है यहाँ, माइनस बी का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू एक्स वाई बाई, इसका वैल्यू कितना है? -7/2। तो ध्यान से देखिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन -1 इक्वल टू 2xy अपॉन -7, 2xy अपॉन -7। तो देखिए बच्चे, माइनस से माइनस कट जाएगा, -7, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। थोड़ा अच्छा लिखना है तो ऐसे लिख दो बच्चे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आराम से क्लियर हो जाएगा क्या बच्चे? कुछ भी ऐसा नहीं है बच्चे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगा, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? यही 2 फॉर्मूले अभी तक अपने सीखे हैं, बाकी चीजें मैंने बोला था मैनिपुलेशन है। अरे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, वो वाली बात है। बाकी ये 2 फॉर्मूले सीखें क्या? तो ये 2 फॉर्मूले आने चाहिए, और इस पे अपने लगभग कल 6-7 पॉइंट लिखे थे इस फॉर्मूले पे, याद है ना सब? अरे पता है ना? बिल्कुल। तो चलें अब अच्छे प्रॉब्लम से। बिल्कुल बच्चे, अब देखो आप कि कैसे अपन किसी भी प्रॉब्लम को कर पाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम को कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल बच्चे, पहला रेखा युग्म के लिए प्रतिबंध ज्ञात करें। रेखा युग्म दिस के लिए प्रतिबंध ज्ञात करें, मतलब प्रतिबंध ज्ञात करें। किसमें प्रतिबंध? एबीसी में। एबीसी में क्या प्रतिबंध होगा? यहां मैंने ए बी और एच ले रखा है ना? तो अगर बच्चों में कुछ वैल्यू देखिए देता तो भी हो जाता। तो मैं तो जनरल ही करा रहा हूं, तुम्हें जनरल ही करा रहा हूं, आपने आप ही समझ जाओगे तुम सबका। पहले वाले में किसकी बात कर रहा है?
परमाणुताओं का योग परमाणुताओं के गुणनफल का 4 गुना है। किसकी बात कर रहा है? ढाल की। किसकी बात कर रहा है? परमाणुता की। क्या करने को बोला था बच्चे? ऐसे कुछ नहीं होगा इसमें, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो किसकी बात कर रहा है? परमाणुताओं का योग, मतलब m1 प्लस m2 इक्वल टू किसकी? 4 गुणा m1 इंटू m2। अब हो सकता है किसी ने इसका तो फॉर्मूला याद कर रखा हो, m1 प्लस m2। बाकी मैंने बोला था कुछ ही नहीं याद करना। अगर जब परमाणुताओं की बात करें, जब परमाणुताओं की बात करें या ढाल की बात करें, सीधा सीधा क्या करना है? सीधा सीधा इसके साथ क्या करना है? बताओ इसके साथ क्या करने को लिए बोला था? मैंने कहा था एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, एक्स स्क्वायर का भाग दे देना और फिर बाई बाई एक्स को m रख देना। तो ये ऐसा ही बनेगा क्या? ये ऐसा ही बनेगा क्या बच्चे? ये ऐसा ही बनेगा क्या बच्चे? यही बोला था क्या मैंने? एक्स स्क्वायर का भाग देना, फिर बाई बाई एक्स को m रख देना। तो ये bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए। अरे बच्चे ऐसे ही बन जाएगा ना। इसके 2 रूट है m1 m2। बस बस बस, खत्म खत्म खत्म, ये वाला काम। अब देखो बच्चे, मैं यहां से सीधा भी लिख सकता हूं। तो बताओ m1 प्लस m2 कितना आ गया? यहां से m1 प्लस m2, इस समीकरण से m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी। और हो सकता है कुछ लोगों को याद भी हो m1 इंटू m2 कितना? a बाई बी। बस इसमें रख देना है, इसमें रख देना है। तो क्या आ जाएगा? इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 2h बाई बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स a बाई बी। तो ये तो b से b तो कट ही जाएगा और h बराबर h प्लस 2a बराबर 0 आ गया। तो ये एक संबंध आ जाएगा, ये प्रतिबंध आएगा। देखो ध्यान से बच्चे, b से b काट दो, 2 से 2 काट दो, h प्लस 2a बराबर 0, h प्लस 2a बराबर 0। बस क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब ऐसा हो सकता था मैं कुछ यहाँ a और b का मान डाल देता और फिर पूछ लेता h का मान क्या, तो वो तो आप कर ही लोगे यार, वो तो आप कर ही लोगे। दूसरे में क्या बोला है? फिर से किसकी बात कर रहा है? फिर से किसकी बात कर रहा है? बताइए बच्चे, बताओ। देखिए बच्चे, किसकी बात कर रहा है? फिर से प्रवणता की बात कर रहा है। एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता का n गुना है। तो सीधा सीधा यही समीकरण बनेगा क्या? सीधा सीधा प्रवणता की बात कर रहे हैं तो यही समीकरण बनेगा m में। मैंने बोला था प्रवणता की बात कर रहे तो m में समीकरण बना देना प्लस a इक्वल टू 0। अब इसने बोला है एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता का n गुना है। तो एक की मैं m1 बोलता हूं तो दूसरे की मैं कितना बोलूंगा बच्चे? n गुणा m1। एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता का n गुना है, मतलब एक को m1 दूसरी, अरे इसे बचपन में पढ़े ना कि एक ये है दूसरी ये है, जानते ना ये तो, अरे ये जानते ना बातें। एक रेखा की प्रवणता m1 है तो दूसरी उसकी n गुना है, तो क्या ऐसे मानोगे क्या? तो अब बच्चे अब क्या करें? अब कैसे प्रतिबंध लाएं? तो वो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से आगे बढ़ेगा ही नहीं। m1 प्लस n इंटू m1 क्या है? सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? माइनस 2h बाई बी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 इंटू n m1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? a बाई बी। क्लियर है? तो यहां से देखो m1 का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे? m1, अरे 1 प्लस n कॉमन ले लो यार, 1 प्लस n कॉमन लिया तो माइनस 2h बाई बी। तो m1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? माइनस 2h अपॉन बी एन प्लस 1। क्लियर है? अब अपने को तो m1 अपन ने माना था भाई, देखो ये 2 आ गया। अब अपन कर क्या रहे हैं? लिटरली कर क्या रहे हैं भाई? m1 इसने m1 नहीं दिया था ना, ये तो अपन ने माना था। m1 अपनी तरफ से माना था तो उसको हटाते ही प्रतिबंध आ जाएगा। m1 अपनी तरफ से माना था तो उसको हटाते ही प्रतिबंध आ जाएगा। तो ये m1 का वैल्यू इधर डाल दो, ये है n इंटू m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। तो ये वाला वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो n इंटू ये वाला वैल्यू माइनस 2h अपॉन बी एन प्लस 1, भाई h को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये n आ जाएगा इंटू 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। तो उधर वज्र गुणा कर देते हैं, तो यहाँ बनेगा 4n h स्क्वायर
इक्वल टू एक बी से भी कट जाएगा तो ए बी इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। यही प्रतिबंध है, यही प्रतिबंध आएगा। खत्म खत्म। तो देखो बच्चे ये द्विघात वाले सेम टू सेम डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। सीधा सीधा एक रेखा की प्रवणता n गुना उसकी m1 माना, इसका nm1 हो गया, सीधा सीधा m1 को वापस हटा दो, आंसर आ गया। जैसे द्विघात समीकरण में करते थे, एक मूल दूसरे मूल का n गुना है, एक मूल दूसरे मूल का n गुना, सेम टू सेम बातें यहां होगी। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, उसी का एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का वर्ग है, एक रेखा की ढाल दूसरी ढाल, तो बच्चे वही बात, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। फिर से किसकी बात कर रहा है? ढाल की बात कर रहा है क्या? फिर से किसकी बात कर रहा है? ढाल की बात कर रहा है। तो क्या कर दूं? bm स्क्वायर, समझ में आ गया क्या? अब तो 2hm प्लस a इक्वल टू 0। इसकी ये ना ढाल की बात कर रहा है तो एक्स स्क्वायर का भाग देंगे और वाई बाई एक्स की जगह हम रखेंगे, यही आएगा। अब क्या बोल रहा है? एक रेखा की ढाल दूसरे रेखा की ढाल का वर्ग है, तो एक को m1 मानो तो दूसरे को क्या m1 का वर्ग मानना पड़ेगा। एक रेखा की ढाल m1 तो दूसरे का अरे एक रूट एक मोल दूसरे मोल का वर्ग है। क्या यही कंडीशन थी वो बच्चे? बिल्कुल बच्चे, वो यही कंडीशन है। तो सीधा सीधा देख लो, m1 प्लस m1 का स्क्वायर माइनस 2h बाई बी और m1 इंटू m1 का स्क्वायर क्या a बाई बी। खत्म। मूलों का योग, अरे माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणा। अरे भाई ये सबको आता रहना है, कहीं ऐसा तो नहीं है। बाकी ये अपना बोला अभी, अगर आपको ये करना है तो आपको द्विघात आना चाहिए अल्फा बीटा सी बाई। क्लियर है? ये इतनी चीजें तो आपको आती है, ये मान के हम चल रहे हैं। हाँ, इसलिए अब क्या है, m1 को हटाना पड़ेगा, तो m1 का यहां से कितना आएगा? m1 का क्यूब इक्वल टू a बाई m1 क्यूब का वैल्यू मेरे पास है, तो या तो मैं m का वैल्यू निकाल के यहां डाल दूं, या तो मैं m का वैल्यू निकाल के यहां डाल दूं तो वो रूट रूट आ जाएंगे, या फिर मेरे पास क्यूब का मान है तो इसको देखते हुए इसका दोनों तरफ क्यूब कर देता हूं, इसका दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, इसको देखते हुए इसका दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो ये m1 का क्यूब आ जाएगा प्लस m1 की पावर 6 आ जाएगा प्लस 3m1 m1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8h क्यूब बाई बी क्यूब। अब देख बच्चे, इसका वैल्यू कितना? a बाई बी, इसका वैल्यू कितना? a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये भी m1 का क्यूब हो गया तो 3, इसका वैल्यू कितना? a बाई बी। इसका वैल्यू कहां से लाओगे? इसका वैल्यू, और जब क्यूब करते हैं तब समझ में आता होगा सबको कि इसका वैल्यू अपने को लाना ही पड़ता है। क्या कहां से लाओगे इसका वैल्यू? इसका वैल्यू कहां से लाओगे? तो इसका वैल्यू ये रहा बच्चे, जब आपने क्यूब नहीं किया था तो इसका वैल्यू यही था क्या? अरे इसका वैल्यू ये रहा, तो इसलिए इसका वैल्यू वापस इधर से रखना ही पड़ता है। शायद सबको ये बात पता होगी जिन्होंने द्विघात समीकरण को अच्छे से पढ़ा है। बस ये आ गया, इसको सरल कर लो थोड़ा सा। क्या बी क्यूब से गुणा कर देते हैं, बी क्यूब से गुणा कर देंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब से गुणा किया ना, बी क्यूब से गुणा किया है तो ये आ जाएगा माइनस का 6 ए बी एच। क्लियर है? और बी क्यूब से ये माइनस 8h। तो यही प्रतिबंध है बच्चे, यही प्रतिबंध है। इसको इधर ले जाके लिख देना तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। बाकी यही प्रतिबंध। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूं बच्चे, सेम टू सेम द्विघात है, सेम टू सेम द्विघात है। तीनों क्वेश्चन कराए द्विघात के, कोई प्रॉब्लम बच्चे? देखो बच्चे ध्यान से देखो, ये लास्ट क्लास में बात हुई थी, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे और वाई बाई एक्स को m रख देंगे। अरे वो पॉइंट नंबर 6 याद है सबको? क्या बच्चे सबको याद है? क्लियर है? तो बिल्कुल बच्चे वो ही कर रहे हैं अपन। ध्यान से देखिए, ये फिर से क्वेश्चन है, तो अब इसको ट्राई करिए आप, अब इसको ट्राई करिए। तो यदि रेखा युग्म की एक रेखा धनात्मक एक्सों के बीच को समद्विभाजित करती है, रेखा युग्म की एक रेखा धनात्मक एक्सों के कोण को समद्विभाजित करती है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। यदि रेखा युग्म की एक रेखा धनात्मक एक्सों के बीच के, धनात्मक एक्सिस ये है, इनके बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब है वो रेखा ऐसी होगी,
यही रेखा होगी ना बच्चे वो। अरे कौन कौन समद्विभाजित करती है, धनात्मक अक्षों के बीच के, तो ये कौन 45, ये कौन 45। तो मैं इसका सेंस ऐसे निकाल लूं क्या कि इसकी ढाल एक है क्या, इस रेखा की ढाल एक है क्या, तो ये बोल दूं क्या, इसने बोला था रेखा युग्म की एक रेखा धनात्मक अक्षों के बीच को समद्विभाजित करती है, मतलब उस रेखा का ढाल एक, तो ऐसा बोल दूं क्या, क्या आया, इसकी दो रेखाएं, उनमें से एक रेखा इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, मतलब उस रेखा की ढाल ही है, तो मैं ये बोल दूं क्या कि एक रेखा की ढाल, बच्चे ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, एक रेखा की ढाल 1 है। क्यों 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 बोला कि इन्होंने बोला था एक रेखा, इनमें से एक रेखा इसको समद्विभाजित करेगी, मतलब समद्विभाजित करेगी तो उसकी ढाल तो एक होगी ना अपने आप ही, m का मान एक हो गया, तो इसका मतलब m का मान एक है, m का मान एक है। अगर m की बातें कर रहा है तो क्या करना है, अगर ढाल की बात आ ही गई तो क्या करना है, क्या करना है बच्चे, इसको ढाल में बदलने के लिए क्या करना है, अरे ये तो समझते हैं ना अपन, अगर ढाल की बात आ गई, देखो ढाल की बात कर दी ना लास्ट में, प्रवणता की बातें कर रहा है, तो इसको सर इसका हम ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं सर, क्या भाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सर, वेरी गुड, अरे यार तुम तो जल्दी सीख गए ये सर, अब इसको m रख देंगे सर, अब इसको m रख देंगे सर, अब इसको m रख देंगे, तो ये 3 + 2HM - 7M इसको। अब बताओ इस वाली समीकरण का एक मूल 1 आ गया क्या, भाई इसने बोला था एक रेखा की ढाल 1 है, मतलब इस समीकरण का एक मूल 1 आ गया क्या, ये बात समझ में आई क्या भाई, m में द्विघात है और इसने बोला था एक रेखा की ढाल 1 है, मतलब इसी का एक मूल 1 आ रहा है क्या, इस रेखा का एक मूल 1 है, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा क्या, इसका मतलब ये हो गया कि इस रेखा का एक मूल 1 है, तो m = 1 संतुष्ट करेगा, तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे 3 + 2H × 1 - 7 × 1 का होल स्क्वायर = 0, तो कह रहा है 2H - 4 = 0, H का मान 2। क्या बच्चे संतुष्ट हैं, क्या बच्चे क्लियर है, क्या बच्चे ये बात क्लियर है, क्या देखो मैंने कैसे उसको m के रूप में लेके गया मैं, हालांकि मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूं तुम्हें, दूसरा एक्सप्लेनेशन से समझा सकता हूं कि इसने बोला था कि इसकी एक रेखा धनात्मक अक्षों को समद्विभाजित करती है, मतलब इसकी एक रेखा, इसने बोला था इसकी एक रेखा समद्विभाजित करती है, मतलब वो रेखा वही है क्या, एक रेखा यही है क्या, तो मतलब x = y एक रेखा होगी क्या, तो इसलिए ये x = y इसको संतुष्ट करेगा क्या, क्यों x = y इसको संतुष्ट क्यों करेगा भाई, इनको गुणनखंड करेंगे तो मतलब एक गुणनखंड ये हो गया क्या भाई, इससे दो रेखाएं कैसे लाएंगे, गुणनखंड करके, तो गुणनखंड करेंगे तो इसका मतलब ये गुणनखंड यही आया होगा, मतलब एक रेखा यही है क्या, एक रेखा, ये इसको संतुष्ट करेगा, तो ऐसे भी आ जाएगा बच्चे मान, ऐसे भी आप ला सकते हो, x की जगह y रख दो तो y² और ये y² और ये -7, अब y² तो 0 होगा नहीं, तो h y² को काट सकते हो क्योंकि वो तो 0 होगा नहीं ना हमेशा, तो इसलिए h का मान, तो ये भी एक्सप्लेनेशन है, पर ज्यादा बेटर शायद ये है बच्चे। अच्छा एक रेखा की ढाल 1 हो गई, तो इसलिए रेखा की ढाल को काम कर दो, खत्म, कोई भी पंगा नहीं है बच्चे, कोई भी पंगा नहीं, क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। रेखा युग्म के लंबवत रेखा युग्म का समीकरण ज्ञात करो। अब बच्चे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, तो पहले तो मैं इसको तुम्हें थ्योरेटिकली बता देता हूं, चलो दो तरीके से बता देता हूं जल्दी, इस रेखा युग्म के लंबवत रेखा युग्म का समीकरण ज्ञात करना, मेरे को नहीं पता कुछ भी, तो सबसे पहला ब्रेकडाउन यही होता है कि ऐसा मान लो एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये, मतलब इस रेखा को अपन ये मान सकते हैं, और ये अपने पास आ चुका है कि अगर ये मानते हैं तो m1 + m2, अरे बहुत बार निकाल लिया, अब तो याद हो गया होगा, -2h/b और m1 × m2 है a/b, ठीक है, मैंने इसको ये मान लिया, इस रेखा को ये मान लिया, और यहां पे ये कंडीशन आती है। अब इनके लंबवत रेखाएं चाहिए क्या, तो इनके लंबवत रेखाएं क्या होगी, y = -1/m1 × x, भाई मूल बिंदु से गुजरने वाली ही होनी चाहिए वो भी, और इसके लंबवत रेखा AC और इसके लंबवत रेखा
इसके लंबवत रेखा माइनस एम टू इंटू एक्स। अब इनसे जो बनेगा वो लाना अपने को, इनसे जो बनेगा तो ये देखो क्या है m1y प्लस एक्स और ये क्या है m2y प्लस वाई। ये दो रेखाएं आ गई क्या, ये दो रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा, ये दो रेखाएं आ गई। अब इनका रेखा देखो ध्यान से, इन रेखाओं के लंबवत है, इन रेखाओं के लंबवत है और मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है। अब ये रेखाएं आगे, इनका लाना है अपने को, इनका लाना है अपने को क्या बच्चे, रेखा युग्म। तो इन दोनों को गुणा कर दो भाई, अब इन दोनों को गुणा कर दो भाई। अब तो बताओ बच्चे क्या आएगा, m1 m2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो सबका। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा m1 इंटू m2 a बाई बी इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2h बाई बी इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे थोड़ा ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, b से गुणा कर दो तो ये आ गया a वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आ गया क्या। और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं हुआ, दो एक चीजें चेंज हुई है, मतलब एक तो ए और बी बदल गए और एक बीच वाले का साइन बदल गया। इसी का मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूं। क्या करो कि इसके लंबवत सी है ना, तो बात तो ढालों की कर रहा है, तो इसको बदल दो बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस इक्वल टू 0। इसके मूल है m1 m2 और इनके लंबवत रेखाएं होंगी, इनके लंबवत रेखाएं होंगी तो मतलब उनका ढाल क्या होगा, एक ऐसी समीकरण चाहिए जिसका ढाल क्या हो -1 बाई m1। भाई अगर इसके मूल m1 m2 है, मतलब उन रेखा की ढाल m1 m2 है, तो एक ऐसी रेखा वाला समीकरण चाहिए जिसकी ढाल हो -1 बाई m1 -1 बाई m2। तो ऐसी समीकरण कैसे लाएं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जिनको आता है उनको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि m बराबर क्या होगा, m बराबर -1 बाई m1 और m1 का वैल्यू निकालो, यहां से m1 का वैल्यू आ गया -1 बाई m और वो वैल्यू इसमें डाल दो। m1 इसका मूल था, इसको संतुष्ट करेगा, m1 इसका मूल था, इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा तो ये देखो क्या आ जाएगा, संतुष्ट करेगा तो देखो ये क्या आ जाएगा, b इंटू -1 बाई m स्क्वायर माइनस प्लस 2h अपॉन माइनस, भाई m1 इसका मूल था, इसको संतुष्ट करेगा, तो ऐसा अपन ने सीखा। अगर द्विघात आपने यहां से देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको करने में। m स्क्वायर से गुणा कर दो तो b प्लस 2h और a माइनस m आ जाएगा बच्चे यहाँ, और प्लस a। बस m स्क्वायर की जगह क्या रख दो आप, y बाई एक्स, m स्क्वायर की जगह क्या रख दो, y बाई एक्स, m की जगह y बाई एक्स रख दो, तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखो बच्चे यही आ रहा है, देखो बच्चे यही आ रहा है, देखो बच्चे यही आ रहा है। तो ऐसे भी ला सकते हो, ऐसे भी ला सकते हो, मतलब उन रेखाओं का आप ढालों से तुलना करके कि इसके अगर ढाल m1 m2 है तो इनके लंबवत रेखाओं की ढालें -1 बाई m1 होंगी, -1 बाई m1 -1 बाई m2। ध्यान से देखना बच्चे, अगर दो रेखाओं की ढाल m1 m2 है तो उनके लंबवत रेखाओं की ढालें -1 बाई m1 -1 बाई m2। तो मैं यहां से वो समीकरण लाया, यहां से वो समीकरण लाया जिसके मूल ये हो, और इसके लिए मैंने लगाया मूलों का रूपांतरण, मूलों का रूपांतरण कि जो समीकरण के मूल है ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो ये आया। और इधर से मैंने प्रॉपर आपको बताया है। और हमेशा याद रखना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसके आगे क्या करूं, तो हमेशा यहां से चल जाना इतना चीजें करके। तो ये मेथड भी बताया, ये भी बताया, और अब मैं तो ये भी बता रहा हूं कि इसको याद करना होता है बच्चे, इसको याद करना होता है। क्या ये बात क्लियर है, क्या याद करना होता है, अगर इसके लंबवत रेखा युग्म चाहिए, इसके लंबवत रेखा युग्म चाहिए तो a और b को बदल दो, तो bx स्क्वायर हो जाएगा और ay स्क्वायर हो जाएगा। a और b को बदल दो और बीच वाले का साइन बदल दो, बस खत्म। a और b को बदल दो बच्चे, देखो a और b को बदल दिया तो यही आ रहा है, और बीच वाले का साइन बदल दो। तो अगर इसके लंबवत रेखा युग्म चाहिए तो आप ये याद कर सकते हो बच्चे, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशंस करनी है तो। अदरवाइज आप ऐसे ला सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ला सकते हो, पर ज्यादा जल्दी चाहिए तो क्या करो,
याद करना है। क्या बात क्लियर है बच्चे? क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। अरे सर कुछ नहीं समझ में आया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है बच्चे कुछ नहीं समझ में आया, पर ध्यान से देखो अप्रोच ये, अगर इसका कुछ नहीं हो रहा तो दो रेखाएं मान के आगे बढ़ते हैं, और अदरवाइज ये बहुत ही कंसेप्चुअल, वेरी वेरी कंसेप्चुअल चीज है कि द्विघात से इसको कनेक्ट किया, फिर उसमें कुछ कुछ किया, फिर ऐसा ऐसा कुछ लाया, तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ सकता है, नहीं तो जरूरी नहीं है। आगे चलें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में आप खुद भैया 10 मिनट दीजिए, कंसेप्ट सब बताया जा चुका है। 10 मिनट बाद में नहीं आए तो आके देखो क्या हो रहा है, ठीक है? 10 मिनट पहले दीजिए। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समीकरण, इस बार पूछ लिया रेखाओं का समीकरण, जो इससे निरूपित रेखाओं के लंबवत है। तो मैं सीधा वैसा लिख दूंगा, इससे लंबवत जो रेखाएं हैं, इसके लंबवत जो रेखाएं हैं, तो लंबवत रेखा युग्म, इसके जो लंबवत रेखा युग्म है, लंबवत रेखा युग्म, इसी के लंबवत जो रेखा युग्म है बच्चे, वो क्या होगा? इसको और इसको बदलना पड़ेगा, तो 3x² + 2y²। बीच वाले का साइन बदलना पड़ेगा, बीच वाले का साइन बदलना पड़ेगा, तो खत्म। अब ये तो आया रेखा युग्म, मेरे को तो रेखाएं चाहिए, तो रेखा युग्म से रेखाएं कैसे लाते हैं? रेखा युग्म से रेखाएं कैसे लाते हैं सर? उनके गुणनखंड कर दो। तो गुणनखंड कर दो। क्या इनके गुणनखंड आप स्प्लिटिंग वाले मेथड से कर सकते हो? 6 आ रहा है तो ये 6xy, स्प्लिटिंग वाले मेथड से कर सकते हो क्या? तो 3x कॉमन आ गया, x + 2y, y कॉमन आ गया, x + 2y, तो ये आ गया बच्चे x + 2y कॉमन, और 3x + y = 0। तो x + 2y = 0, एक रेखा ये और दूसरी रेखा 3। तो ये है, अगर आप सूत्र का यूज करेंगे तो लंबवत रेखा युग्म आ जाएगा। उसके बाद सीधा सीधा कर सकते हैं। यहां से या तो आप यहां आ सकते थे गुणनखंड करके, फिर यहां से यहां तक आ सकते थे, या तो गुणनखंड से आप आए हो, या आप यहां पे द्विघात सूत्र भी लगा सकते थे। किसी एक का भाग दे देना, तो एक में द्विघात है तो द्विघात सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र से भी आ सकते थे बच्चे। आप यहां द्विघात सूत्र लगा के भी आ सकते थे। अगर यहां आ गए तो यहां से तो ऐसे भी आ सकते। एक तरीका प्रॉब्लम को करने का ये। दूसरा तरीका बच्चे, इसकी ढाल निकाल लो, यहां से इसको ढाल में बदल लो, ढाल निकाल लो, इसकी ढालें ही निकाल लो सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा 3m² - 7m + 2 = 0। ये आया। यहां से ढाल निकाल लो m1 और m2 का मान, m1 और m2 का मान आ जाएगा, या कुछ गंदा सा या सही सा जो भी आया वो निकाल लो। फिर ये m1 m2 आया, इस रेखा की ढालें, उनकी लंबवत रेखाओं की ढालें निकलो, -1/m1 और -1/, मतलब जो प्रोसेस किया था। उसके बाद दो रेखाएं आएंगी मूल बिंदु से गुजरने वाली, उनको गुणा करोगे तो आंसर आएगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए बच्चे अगर लंबवत का है तो दो चीजें यार, इसको और इसको बदलना है, और बीच वाले का चिन्ह बदलना है। अरे भाई, इसके लंबवत रेखा युग्म कैसा होगा? इसके लंबवत रेखा युग्म ax² + 2hxy + by²। इसके लंबवत रेखा युग्म कैसा होगा? b और a को बदल देना है, और माइनस बीच वाले का साइन बदल देना है। दैट्स ऑल बच्चे, दैट्स ऑल। बी और ए को बदल देना, बीच वाले का साइन बदल देना, लंबवत रेखा युग्म आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से, यदि ये तथा ये एक दूसरे के कोण को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये तथा ये एक दूसरे के कोण को समद्विभाजित करते हैं, मतलब पहली दो रेखाएं ऐसी है, मान लो मैं ये बोल देता हूं ये मेरा पहली दो रेखाएं। अब ये इसकी कोण को समद्विभाजित करती है, और ये इसके कोण को, तो कोण को समद्विभाजित करने का मतलब है ये रेखाएं ऐसी होंगी क्या भाई? कोण को समद्विभाजित करती है मतलब अल्फा अल्फा और ये बीटा बीटा। तो ये रेखाएं मैंने ऐसे मानी, और ये रेखाएं अगर इनके कोण को समद्विभाजित करती है, और ये भी इनके कोणार्धक को समद्विभाजित करती है, तो ऐसा सिचुएशन होगा क्या? तो ये बोल दूं क्या कि इसका कोणार्धक, इसका ये क्या है? कोणार्धक। क्या ये बोल सकते हैं क्या अपन? ये वाला इसका कोणार्धक होगा क्या? या ऐसे बोल दो ये वाला इसका कोणार्धक होगा,
ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत गजब का क्वेश्चन है बच्चे। क्या बोला, यदि ये एक दूसरे के कोण को समद्विभाजित करती है, ये दो रेखाएं हैं, ये भी दो रेखाएं एक दूसरे के कोण को समद्विभाजित करती है, तो मैंने इनको नाम दिया L1 L2, और जब मैंने प्लॉट किया L1 L2, फिर मैंने देखा कि अच्छा ये दो रेखाएं इनके कोणों को समद्विभाजित करती है, मतलब आधा आधा करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोणार्धक हो गया क्या, ये इसका कोणार्धक ये हो गया क्या, तभी तो आधा आधा करेंगे, अरे तभी तो समद्विभाजित करेंगे। समझ पाए लॉजिक समझ पाए क्या, आगे आंसर आ जाएगा। इसका कोणार्धक ये होगा, क्यों, क्योंकि वो कोणों को आधा आधा कर रही है। अब क्या करें, अब 21 का इसका मान कैसे आएगा, तो कंपेयर कर देते हैं, मतलब इसका कोणार्धक ये है, तो इसका कोणार्धक निकालना आता है क्या अपने को, इसका कोणार्धक तो निकालना ही आता है ना, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। भाई ले चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है -1, तो 1 + 1 हो जाएगा तो एक्स वाई बाई एच का वैल्यू यहाँ माइनस पी है, ध्यान से देखना माइनस पी, तो इसलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस पी इंटू 2xy, ठीक है, ये हो गया। तो इसको और इसको थोड़ा सा अच्छे लिख देते हैं, इसको इधर लिख देता हूं, तो इधर ही ले आते हैं, पी एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस का 2xy हो गया, और ये इधर लाए तो माइनस पी वाई स्क्वायर। अब ये दोनों ही बराबर है, ये इसको मैंने यहां लिख दिया बच्चे, ये और ये दोनों सेम ही है, इसका कोणार्धक निकाला वो ये आ रहा है और वो ये भी होना चाहिए, तो इन दोनों की तुलना कर दो बच्चे। अब इसकी और इसकी तुलना कर दो, इसकी और इसकी तुलना कर दो, इसका कोणार्धक यही होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम ही चीजें हैं क्या, तो तुलना करोगे तो तुलना करोगे तो 1/p इज इक्वल टू -2q/2 इज इक्वल टू 1/-1/-p। तो इसको और इसको बराबर करेंगे तो क्या आ रहा है, pq इक्वल टू -1, और इसको और इसको बराबर करेंगे तो भी क्या आ रहा है, pq इक्वल टू -1। देख लो भाई, तो इसलिए pq का वैल्यू कितना आ गया, यहां से देखो या यहां से -1, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए pq का मॉडुलस इक्वल टू कितना आ जाएगा, pq का मॉडुलस +1 हो जाएगा ना बच्चे। आंसर ये है क्या, आंसर ये है क्या, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत गजब का क्वेश्चन है, क्या कर लेंगे बिल्कुल। तो बच्चे ये डीपीपी बहुत अच्छे से करो, जो चीजें बताई है उन्हीं को वापस ध्यान से अच्छे से लगा के करो। दिक्कत आए लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्लियर है बात, बिल्कुल बच्चे। अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।